अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान से। सखी सरवर कोहे सुलेमान में बलूचिस्तान पंजाब बॉर्डर एरिया बवाटा में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ मुतहरिक है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस बवाटा ने बलूचिस्तान से पंजाब मंशियात की बड़ी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 बैनुल सूबाई मंशियात फरोश स्मगलरों को गिरफ्तार करके कार के खुफिया खानों से 19 किलो चर्स बरामद कर ली। तफसीलात के मुताबिक कोहे सुलेमान के कबायली इलाके बलूचिस्तान पंजाब सरहदी एरिया बवाटा में कमांडेंट मोहम्मद इकराम अली की क़यादत में SHO थाना बवाटा लियाकत अब्बास लुगारी ने अपनी टीम एडिशनल SHO अली हैदर खान लुगारी के हमरा बलूचिस्तान से पंजाब समेत मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले कार को बवाटा चेक पोस्ट पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने पकड़कर कार के खुफिया खानों से भारी मिकदार में चर्स बरामद करके 2 बैनुल सूबाई मंशियात फरोश स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना बवाटा लियाकत अब्बास लुगारी ने मरीद अब्बास खोसा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कार के खुफिया खानों से 19 किलो चर्स बरामद हुई। 2 मुल्जिमान सदाकत और सागर को गिरफ्तार करके थाना बवाटा में मुकदमा दर्ज कर लिया। चर्स बलूचिस्तान कोयटा से पंजाब मुल्तान स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी, जिसको बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। बवाटा चेक पोस्ट पर चेकिंग के सख्त इंतजामात भी किए गए। रुख करते हैं अलीपुर के इलाका मौजा अली वाली एसोसिएशन का इंतखाब का सिलसिला जारी, जिसमें उम्मीदवारों में बला मुकाबला मुंतखब सदर सरदार एजाज खान मस्तोई और सरपरस्त आला राना मुजाहिद मुंतखब हुए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे साजिद गबोल से। जी बिल्कुल, मैं साथ मौजूद हूँ ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में, जहाँ आज अली वाली में एसोसिएशन का इंतखाबात जारी है और सरपरस्त आला बिला मुकाबला जीत चुके हैं और सदर साहब भी बिला मुकाबला जीत चुके हैं और CO की सीट पे साजिद गबोल मौजूद है और आमिर खान गबोल मौजूद है और जनरल सेक्रेटरी की सीट पे सनाउल्लाह खान गबोल मौजूद है और खुर्शीद खान गबोल मौजूद हैं। मेरे साथ सदर अली वाली एसोसिएशन के साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, अली वाली में ये एसोसिएशन किस अरसे से रखी गई है और कैसे कर रखी गई है? अली वाली एसोसिएशन दे 4 सीटा होंदियां, 2 बिला मुकाबला बन गए। सरपरस्त आला राणा मुजाहिद साहब, मोहम्मद इजाज मुस्तोई साहब और 2 के वोट हो रहे हैं, साजिद खान गबोल खान साहब के और उनके मुकाबले में आमिर खान गबोल और सेक्रेटरी जनरल जनाब राणा सनाउल्लाह का मुकाबला है खुर्शीद अहमद का। 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। उसके बाद जो है ना गिनती होगी वोटिंग, फिर जो है ना वो नताइज आने शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये अली वाली क्रिकेट एसोसिएशन के वोट हो रहे हैं। हमारे साथ सदर साहब मौजूद है और हमारे साथ सरपरस्त आला साहब भी मौजूद हैं। उनसे हवाला जानेंगे। ये जो इलेक्शन हो रहा है इनके हवाले से इन बताएंगे कि इनके अमल में क्या आ रहा है, जहन में आ रहा है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। बकायदा इनसे ये हवाला जात भी जाते। जी बताइएगा, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन हारेगा? क्या अभी तो कांटादार मुकाबला है। CO की सीट के ऊपर साजिद खान गबोल, सदर आमिर खान और जनरल सेक्रेटरी में खुर्शीद खान और सनाउल्लाह खान का सबका मुकाबला कांटेदार है। अभी कुछ नहीं कह सकते। 5 बजे के बाद जो भी अनाउंसमेंट होगी इंशाल्लाह देखते हैं कौन जीतता है। अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। सब वोटरान जो हैं अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। उसके बाद 5 बजे के बाद इंशाल्लाह हतमी जो रिजल्ट आएगा वो हम आपसे शेयर करेंगे ज़रूर। आप मुझे ये बताइएगा, सरपरस्त आला साहब के आइंदा लाएअमल क्या ले रहे हैं, आप बताएंगा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लाएअमल है कि अली वाली एसोसिएशन की जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है इंशाल्लाह हम इसको आगे की तरफ गामजन करेंगे, तरक्की की तरफ गामजन करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह हमारे यहाँ पे मसाइल वगैरह हैं, क्रिकेट के भी हैं, कोई भी एसोसिएशन जिस तरह एसोसिएशन में जो कोई भी मामलात वगैरह हैं सबको इंशाल्लाह साथ लेके चलेंगे और इसके जो कहते हैं कि मामलात जो यानी कि काम के हैं उस हिसाब से भी खिलाड़ी हैं, ग्राउंड्स हैं, उनको सारों को इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह हम जो भी हमारी कैबिनेट बनेगी हम उसको साथ लेके चलेंगे और अली वाली की तरक्की के लिए इंशाल्लाह काम करेंगे। जैसा कि हमारे साथ सरपरस्त आला साहब मौजूद थे, वो यही बहुत बता रहे थे कि हम अली वाली के जो सदर उम्मीदवार जो भी बनेंगे और CO बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, उनके साथ मिलकर चलेंगे और उनसे काम लेंगे। जी खबर शामिल करते हैं हाजी मोहम्मद यूनुस तबस्सुम जट की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह लाहौर में भी यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर सोहना पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUC और यलगार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। रैली में शरीक शुरा लाहौर प्रेस क्लब से फैसल चौक पंजाब असम्बली हॉल पहुंचे। रैली में शरीक शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। लाहौर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए सोहना पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर महर जुनैद रशीद, जनरल सेक्रेटरी लाहौर मोहम्मद अजहर मुश्ताक की ज़ेर सरपरस्ती रैली निकाली गई। रैली लाहौर प्रेस क्लब से शुरू होकर फैसल चौक असम्बली हॉल के पास इख्तिताम पजीर हुई।
ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں بینرز، پلے کارڈز اور آزاد کشمیر و پاکستان کے قومی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ ریلی کے شرکا کی جانب سے پاکستان زندہ باد اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ ریلی میں صحافتی شخصیات، سول سوسائٹی، شہری عمائدین اور زندگی کے مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکا کی جانب سے پاکستان زندہ باد اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ ریلی میں شریک شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے۔ بھارت اپنے ظلم بند کرے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت اور فوج کی غیر قانونی مداخلت جاری۔ بے ایمانہ مظالم پر اقوام متحدہ نوٹس لے۔ بے گناہ کشمیری عوام، الخصوص عورتوں، بچوں اور بزرگ شہریوں پر ہونے والے بدترین مظالم قبول نہیں۔ بھارت کو ان کا حساب دینا ہوگا۔ سونا پاکستان یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی صدر مہر جنید رشید نے بھی شرکا ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں سے روح اور جسم کا رشتہ ہے۔ کشمیر میں مظالم سے بھارتی جمہوریت پسندی کا دنیا کے سامنے پردہ چاک ہو چکا ہے۔ کشمیر و پاکستان لازم و ملزوم ہے۔ پاکستانی عوام کی ہمدردیاں مقبوضہ کشمیریوں کے ساتھ جڑی ہیں۔ بھارت کو اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ مودی سرکار نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے کشمیریوں کی زندگی تنگ کر رکھی ہے۔ عالمی ادارے اقوام متحدہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی اور دہشت گرد بھارت کی جارحیت کا نوٹس لے اور کشمیریوں کو ان کی امنگوں کے مطابق آزادی دلانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ صحافتی رہنما اظہر مشتاق نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارا رشتہ کلمہ طیبہ کا ہے جو ہمیں گھٹی میں ملا ہے اور مرتے دم تک کسی طرح برقرار رکھیں گے۔ جلد ہی کشمیری عوام آزاد فضاؤں کو سکھ کا سانس لے گی، ان کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی۔ ریلی میں شریک حمزہ قیوم، بابا فیضان، ملک ندیم، رمضان جٹ، نعیم احمد، عظیم احمد، سید شہزاد، روشن گیلانی، رانا زہیب، راجہ وحید چوہان، محمد عمر شاہ اور دیگر تمام صحافتی شخصیات نے بھارتی مظالم کا پردہ چاک کرتے ہوئے عالمی برادری کو فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے کشمیریوں کو ان کی آزادی کا حق دیا جائے۔ رخ کرتے ہیں ملتان شجاع آباد کا۔ عمران اصغر کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد میں روزگار کی غرض سے جانے والا 25 سالہ شخص مبینہ اغوا برائے تاوان تھانہ سٹی میں مقدمے کی درخواست جمع کروا دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان سے فوری نوٹس لیتے ہوئے 25 سالہ شخص کی بازیابی کا مطالبہ۔ جی بالکل، تاج کالونی کے علاقے میں روزگار کی غرض سے جانے والا 25 سالہ محمد اکبر نامی جوان سالہ شخص کا مبینہ اغوا برائے تاوان کا معاملہ سامنے آیا۔ اہل خانہ کے بیان کے مطابق محمد اکبر نامی شخص روزگار کی غرض سے گھر سے نکلا اور واپس نہ آیا۔ اہل خانہ کی جانب سے موبائل فون پر رابطے کی کوشش کی گئی مگر موبائل فون بھی بند ملا۔ 2 روز گزرنے کے بعد مبینہ اغوا ہونے والے شخص کے نمبر سے اغوا کاروں کی کال موصول ہوئی اور 30 لاکھ روپے کے تاوان کی ڈیمانڈ ظاہر کی اور تاوان کی ڈیمانڈ پوری نہ کرنے پر جان سے مارنے کی دھمکی دیتے رہے۔ اہل خانہ کے مطابق تھانہ سٹی میں مقدمے کی درخواست جمع کروا دی گئی اور اغوا کاروں کی موبائل فون پر اہل خانہ سے اغوا برائے تاوان کی ڈیمانڈ اور نیوز کی آڈیو بھی وصول ہو گئی، جبکہ دوسری جانب اہل خانہ نے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے فوری نوٹس لیتے ہوئے اکبر نامی نوجوان سالہ شخص کی بازیابی کا مطالبہ کر دیا۔ میرا نام محمد وسیم ہے، محمد اکبر عرف چاند میرا کزن ہے۔ یہ گھر سے 7 دن تقریباً ہو گئے اس کو گھر سے گیا ہوا، یہ کام کا بتا کے ہے بھی میں لاہور جا رہا ہوں۔ تو 7 دن کے بعد آج کال آئی ہے ان کی کہ آپ کا بچہ ہمارے پاس اغوا ہے، 30 لاکھ روپے میں تو اپنا بچہ لو ورنہ ہم اس کو مار دیں گے۔ تو یہ ہے کہ بیوہ عورت ہے، اس کی ماں جو ہے، اس کا باپ ہے نہیں کمانے والا، 100-200 روپے دیہڑی کما گیا تھا، ان کا گھر کا خرچہ چل رہا تھا۔ تو ہم نے یہاں متعلقہ جو ہمارا تھانہ ہے وہاں ہم نے درخواست بھی دی ہے اور ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہو رہا، ایکشن نہیں لیا جا رہا ہماری درخواست پر۔ لہٰذا ہم گزارش کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے اور یہ بیوہ عورت کا اس کا حق دیا جائے اور ہمارا بندہ ہمارے بازیاب کیا جائے۔ محمد اکبر اور چاند میرے کو آکھ کے میں کماون ویندا پیا، ٹھیک ہے۔ ول 7ویں مار میرے کول کال آ گئی ہے، تہاڈا پوتر اساں اغوا کیتی کھڑے 30 لاکھ دیو دے پوتر کو گھن ونجو نہ دساں کو مار کھتے سو۔ میں ای پریشان ہاں جو رو رو کے حشر میرا کوئی کیا نہیں، کل ہی ہاں میں دے وزیر اعلیٰ کو یہ کریں میرے نال تعاون کریں، میرے بیٹے کو پوتر کو گھنوا کے دیں۔ میں اتنی غریب ہاں، میرے کول کچھ ہی کیا نہیں، پریشان ہاں رو رو کے اپنا
कोई दरखास्त दी है से उन्होंने वो सारे नाल तामन करन दे वजीर आलाई मेरे बेटे को घेन के अड्डे में। आपके लिए चलते हैं हरुणाबाद की जानिब। हरुणाबाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वीएन ग्रीन एंड क्लीन के सीईओ बल्दिया हरुणाबाद ने धज्जियां उड़ा दी। छुट्टी वाले दिन सरकारी गाड़ी पर सरकारी दरख्तों को काटा जा रहा है। मजीद जानते हैं मोहम्मद अकमल नदीम से। जी, पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये विज़न है कि पाकिस्तान को ग्रीन एंड क्लीन बनाया जाएगा और इसके तहत वो कई अरसे से वो मिलियन ट्री दरख्त जो हैं वो लगवा रहे हैं। लेकिन हारूनाबाद के अंदर सीईओ इमरान बल्दिया हारूनाबाद जो है वो इस ग्रीन एंड क्लीन की अपोजिट साइड पे चल रहा है। वो दरख्त लगवा तो नहीं रहा, लेकिन वो छुट्टी वाले दिन सरकारी गाड़ी पे दरख्त कटवा रहा है और यहाँ पर वो बेदर्दी से इन दरख्तों को काटे जा रहा है। ग्रीन एंड क्लीन की जो एक नारा था, एक प्रोग्राम था, लेकिन उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी गई हैं। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जनाब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, ये आपके मतहत ये पंजाब का अमला जो है, पंजाब की इंतज़ामिया जो है, इसको आपने कंट्रोल करना है। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी इस इंतज़ामिया के ऊपर कोई गिरफ्त नहीं है और इसी वजह से एक सीईओ जो है वो बल्दिया का एक दीदा दलेरी से दिन दिहाड़े सरकारी लकड़ों को सरकारी गाड़ी पर काटे जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। सीईओ बल्दिया ये वही सीईओ है जो चंद दिन पहले मीडिया की ज़ीनत बना के वो शहर हारूनाबाद की सफाई तो न करवा सका, मगर उसने दरख्तों की सफाई शुरू कर दी है। तो जनाबे वाला यहाँ पे अवाम और पब्लिक का ये कहना है कि इसके ख़िलाफ़ फिलफौर इंक्वायरी स्टैंड की जाए और इस इंक्वायरी के बाद सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि पाकिस्तान को ग्रीन एंड क्लीन बनाने का जो मंसूबा है वो पाया तकमील तक पहुँच सके। जी। आरिफवाला में लज्जत से भरपूर फल अमरूद पककर तैयार हो गया। अमरूद के बागात की खुशबू बाग के इर्द गिर्द फैलकर माहौल को खुशगवार बना रही है। आरिफवाला से मियां जाकिर हुसैन मोहल की देखिए ये रिपोर्ट। आरिफवाला और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में लगे हुए सरसब्ज बागात और इन पर लगे हुए मज़ेदार अमरूद अपनी पहचान रखते हैं। आयरन और पोटाशियम से भरपूर खुश ज़ैक़ा अमरूद पककर तैयार हो गया है। फलों से भरे अमरूद के दरख्त बाग मालिक की मेहनत का सबूत हैं। अमरूद काश्तकार के मुताबिक अमरूद की फल की देखभाल में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। पौधों को बीमारी से बचाने के लिए ज़रूरी अद्वियात का भी इस्तेमाल किया जाता है। अमरूद की काश्त के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और इसको बीमारियों से बचाने के लिए ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल भी किया जाता है। आरिफवाला अमरूद के बाग में अमरूद की मशहूर इकसाम बड़ी सुराई, चैना गोला और लखनऊ चास्त की काश्त शामिल है, जिन्हें शहरी भी खूब पसंद करते हैं। शहरी कहते हैं मुनफरिद ज़ायके का फल अमरूद तिबी माहिरीन के मुताबिक सेहत के लिए भी मुफीद है। कैमरामैन टीम के साथ जाकिर हुसैन मोल, ऑन न्यूज़, आरिफवाला। रुख करते हैं सोहबतपुर का। सोहबतपुर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम। मुल्क भर की तरह ज़िला सोहबतपुर में भी शहरियों को ओमिक्रॉन की लहर से महफूज रखने के लिए हुकूमत बलूचिस्तान की खुसूसी अहकामात की रोशनी में ज़िला इंतज़ामिया सोहबतपुर की हिदायत पर ज़िले भर में 7 रोज़ा कोरोना वैक्सीनेशन का अमल आज से शुरू हो चुका है। इस 7 रोज़ मुहिम में 23,000 मर्द व ख़वातीन 12 साल से ज़ायद बच्चों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन की जाएगी। इस मुहिम में महकमा सेहत की 67 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि सिंध बलूचिस्तान के बॉर्डर के अलावा घरों, मार्केट्स, मसाजिद, सरकारी दफातर जाकर वैक्सीन करेंगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अजीम जान दमड़ का कहना था कि कोरोना की नई खतरनाक लहर ओमिक्रॉन एक जानलेवा है। इससे शहरी खुद को और अपने घर वालों को महफूज रखने के लिए NCOC और हुकूमत की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद करके ही मुमकिन बना सकते हैं। शहरी कोरोना वायरस की वैक्सीन ज़रूर करवाएं और उससे 7 रोज़ा मुहिम में महकमा सेहत की टीमों के साथ भरपूर तावन करें ताकि हम इस खतरनाक बीमारी से बच सकें। आप मीडिया हज़रात के तवज्जुह से मैं डिस्ट्रिक्ट सोहबतपुर के आवाम को पैगाम देना चाहता हूँ कि आज आउटरीच वैक्सीनेशन फेज़ 1 जो कि बलूचिस्तान हुकूमत ने गर्म इलाकों में शुरू किया हुआ है, उसमें हमारे इलाके में भी जो है ये आउटरीच वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्थ डिपार्टमेंट के तवज्जुह से भरपूर तैयारियां की है। हमें जो इस कैंपेन के लिए टारगेट दिया गया है वो 23,000 है और इसके लिए हमारी मोबाइल टीमें हैं।
हाजी यूनस जट की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम में भी पंजाब के दीगर शहरों की तरह गैस की लोड शेडिंग ने सर उठा लिया। शहरी बगैर नाश्ता किए दफ्तर जाने लगे। एलपीजी और लकड़ी के मनमाने रेट वसूल किए जाने लगे। जी बिल्कुल मुल्क भर की तरह दीगर शहरों के जैसे हुजरा शाह मुकीम में भी गैस बहरान ने सर उठा लिया। सुई गैस ना आने की वजह से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। खाने और नाश्ते बनाने में बिल्कुल दो चार हैं। शहरी हजरात जो दफ्तर में जाते हैं और स्कूल कॉलेज जाने वाले तलबा और तालिबात भी बगैर नाश्ता किए जा रहे हैं। शहरी जो दफातर में जाने वाले मुलाजमीन हैं वो भी टाइम पर नहीं पहुंच रहे। उसके अलावा मैं आपको बताते चलें कि सुई गैस ना आने की वजह से जो लकड़ी के रेट हैं और एलपीजी के रेट हैं वो भी आसमानों से बातें करने लगे। लोगों ने मनमानी के अपने अपने रेट मुकर्रर कर रखे हैं और लाइनों में लगकर जो शहरी गैस के जो सिलेंडर और रिफिलिंग करवा रहे हैं फिर भी उन्हें गैस नहीं मिल रही। गैस रिफिलिंग करने वाले हैं जो लकड़ी बेचने वाले हैं वो अपनी मर्जी के दाम वसूल करते हैं। शहरी हजरात का कहना है कि अरबाब इख्तियार फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए सुई गैस की जो फ्राहमी है उसको हकीकी बनाएं ताकि दफातर में जाने वाले मुलाजिम और तलबा तालिबा टाइम पर नाश्ता करके अपने अपने कामों पर जा सकें। रुख करते हैं जड़ावाला का। जड़ावाला सदर के इलाके 59 गाहवे में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की जद में आकर मेहमान खतून जाँ बहक हो गई। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से मेहमान आई खतून 45 साला हमीदा बीबी फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक हो गई। इतला मिलते ही थाना सदर पुलिस ने लाश को तहवीन में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आरपीओ फैसलाबाद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एसपी जड़ावाला से रिपोर्ट तलब कर ली। ये फायरिंग हुई है, मुजम्मल नामी उसके भाई तजम्मल की शादी थी। मुजम्मल ने फायरिंग की, इसके साथ 3-4 बंदे और भी हैं और मुजम्मल की फायरिंग से हमीदा बीबी के सर पे फायर लगा और वो कत्ल हो गई। ये पोस्टमार्टम के कागज वगैरह मुकम्मल कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द इसको करदार तक मुलजमान को पहुँचा देंगे। हमारी टीमें उनके पीछे हैं और जल्द गिरफ्तार कर। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। झंग में कुत्ते के काटने से एक बच्चा जाँ बहक। हज़ारों कुत्ते शहर और गिरदनवा में इलाकों में मौजूद हैं। ख़वातीन मर्द बच्चों में खौफतारी, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक झंग के इलाका मौसा जिला में कुत्ते के काटने से 5 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। बच्चे का नाम गुलफाम वल्द अब्दुल रहमान बताया जाता है। ज़राए के मुताबिक गुलफाम नामी बच्चा खेल रहा था कि अचानक कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया और बच्चे को काट कर लहूलुहान कर दिया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं गैम्बर ओकाड़ा कैंट से। गैम्बर नूरशाह रोड पर फैमिली केयर अस्पताल एंड मैटरनिटी होम की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर कहा कि इंसानियत का एहसास करेंगे तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। मेडिकल के शोबे को मखलूक खुदा की खिदमत समझकर अपनाने से आपके दीनी दुनियावी मामलात हल होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गैम्बर के रहनुमा सरदार खालिद महमूद डार ने गैम्बर में फैमिली केयर अस्पताल एंड मैटरनिटी होम के क़याम को सराहते हुए अस्पताल के CEO डॉक्टर मोहम्मद खालिद हुसैन को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि हमारे इलाके में एक बेहतरीन मुस्तनद डॉक्टर्स की क्वालिफाइड टीम का होना हमारे लिए किसी मौजज़े से कम नहीं। मैं अपने अहलियाने इलाका की तरफ से डॉक्टर मोहम्मद खालिद हुसैन और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। CEO फैमिली केयर अस्पताल एंड मैटरनिटी होम डॉक्टर मोहम्मद खालिद हुसैन ने कहा कि गैम्बर में वाहिद अस्पताल होगा जहाँ आपको 24 घंटे क्वालिफाइड डॉक्टर्स की सहूलत मैसर होगी और इंशाअल्लाह जल्द गैम्बर की आवाम को हुकूमत की जानिब से जारी करदा सेहत कार्ड की सहूलियात फ्राहम करेंगे। आखिर में CEO फैमिली केयर अस्पताल एंड मैटरनिटी होम डॉक्टर मोहम्मद खालिद हुसैन और उनके साथी डॉक्टर MA ताहिर खान बलोच, डॉक्टर मोहम्मद शहजाद यासीन, डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर, डॉक्टर नीलम शहजादी डॉगर, डॉक्टर अंबर सितारा, डॉक्टर नईम असलम ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने पर चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ शाहिद और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार खालिद महमूद डार, गैम्बर प्रेस क्लब ओकाड़ा कैंट के सहाफ़ियों UC 15 के एक्स मेंबर मलिक मोहम्मद यूनस और दीगर मेहमान गरामी का शुक्रिया अदा किया और ऐलान किया कि हर माह इंशाअल्लाह फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जाएगा। जिसकी हमें बहुत जरूरत है। चलो उससे हमारे जो मरीज रह रहे हैं उनका अच्छे डॉक्टर से मुआयना हो जाएगा। इस सिलसिले में अगर डॉक्टर साहब को हमारे गैम्बर से किसी किस्म की तामत की जरूरत होगी तो सबसे पहले मैं हाजिर। तो मैं तमाम डॉक्टर का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ और इस अस्पताल के लिए दुआ करूँ अल्लाह ताला से जिंदगी और अपनी तरक्की फरमाए और हम सब का ताउन डॉक्टर साहब आपके साथ। थैंक यू।
आपके लिए चलते हैं नोशकी की जानिब। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस, चेयरमैन सेनेट मीर मोहम्मद तारिक संजरानी और चीफ सेक्रेटरी मतर नियाज राना ने नोशकी FC हेडक्वार्टर का दौरा किया। इस मौके पर सूबाई वज़रा मशीर दाखिला ज़िया लांगो, हाजी मोहम्मद खान लाहड़ी, नसीबुल्ला मरी, अब्दुल खालिक MPA बाबू मोहम्मद रहीम एंगल, मीर अब्दुल करीम नुशरवानी और दीगर भी मौजूद थे। MC के चाको चुबंदस्तों ने वज़ीर आला बलोचिस्तान और चेयरमैन सेनेट को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने यादगार शोहदा पर हाज़री भी दी और शोहदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। कमांडेंट FC नोशकी कर्नल मोहम्मद वकास अली ने वज़ीर आला और वफद को FC हेडक्वार्टर में 2 फरवरी के दहशतगर्दी के वाक़े की ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस और चेयरमैन सेनेट मीर मोहम्मद सादिक संजरानी ने दहशतगर्दी और दहशतगर्दों का दलेरी से मुकाबला करके शहादत का रुतबा हासिल करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत और वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए FC बलोचिस्तान की कुर्बानियों और काविशों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के होते हुए दुश्मन हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कमांडेंट FC कर्नल मोहम्मद वकास अली ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि दुश्मन जदीद तरीन असले से लेस होकर हमला किया। अल्लाह के फजलो करम और आवाम की दुआओं से हमने दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। इस वाक़े में एक अफसर समेत 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए जबकि 9 दहशतगर्दों को मार गिराया। वज़ीर आला बलोचिस्तान चेयरमैन सेनेट ने FC को मुबारकबाद दी। डॉक्टर साहब और तमाम जवान उनको अल्लाह के दर्जात बुलंद करे। यही चीज़ें जिसने आज हम हर जगह पे फख्र से कह सकते हैं कि हमारे फोर्सेस, क्योंकि आप लोग तैयार नहीं थे, वो जो पहले अटेम्प्ट करते हैं और जो आते हैं तो वो एडवांटेज उनको होता है। और जिस तरह वेपन और चीज़ें थे और जिस बहादुरी से आप लोगों ने लड़ा, हमें हमारा पूरे पाकिस्तान का सर आप लोगों ने ऊंचा किया और दहशतगर्दों को उनके अंजाम में पहुँचाया। ये बहुत बड़ा कारनामा है और हम फख्र करते हैं अपने जवानों के और फोर्सेस के, आर्मी के। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान का तलीमी इदारा बैतुल कुरान स्कूल असली तलीम के साथ हाफिज़ कराम के लिए मसरूफ़ अमल है। 9 हाफिज़ कराम का पहला बैच मुकम्मल हो गया। हाफिज़ कराम के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें मौलाना रशीद अहमद शाह जमाली, मुफ्ती खालिद महमूद कारी बासित और दीगर ने हसनात रज़ाक, मोहम्मद हसन कादिर, हुसैन कादिर और दीगर हाफिज़ान कराम और उनके वालिदैन की दस्तारबंदी की। प्रिंसिपल कारी अब्दुल सितार बच्चों और कारी हजरात को शील्ड्स भी दी गई। दीन और दुनिया की कामयाबी के लिए कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होना ज़रूरी है। बैतुल कुरान स्कूल में दुनियावी के साथ दीनी तालीम और हिफ्ज़ कुरान पाक का सिलसिला शुरू किया गया। हसनात रज़ाक, मोहम्मद हसन कादिर, हुसैन कादिर, उस्मान अहमद, मुनीब अली, शान अहमद, मोहम्मद गनी, अब्दुल्ला अशरफ, अब्दुल रहमान यासीन और हमजा सुहेल के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया जिसमें मौलाना रशीद अहमद शाह जमाली, मुफ्ती खालिद महमूद, मौलाना नज़ीर अहमद कारी अब्दुल बासित और मौलाना यूसुफ अली ने हाफिज़ कराम के साथ उनके वालिदैन की भी दस्तारबंदी की। सदर फेडरेशन ऑफ स्कूल्स पंजाब शेख मोहम्मद अकरम ने हाफिज़ कराम, प्रिंसिपल कारी अब्दुल सत्तार और इदारे के कारी हजरात को शील्ड्स दी। बच्चों ने कुरान पाक की फजीलत, हाफिज़ कराम और उनके वालिदैन की शान के मौजू पर टैबलोज भी पेश किए। आपके लिए चलते हैं सियालकोट की जानिब। सियालकोट के इलाका गोहतपुर में जनरल हस्पताल में बच्चे की तब्दीली, बड़ा इंकशाफ सामने आ गया। 7 माह कबल नदीम के घर जनरल हस्पताल में दौरान ऑपरेशन डिलीवरी बच्चा पैदा हुआ था। कुछ दिन बाद बच्चे के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगा दिया कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चे से तब्दील किया गया है, जिसके मुख्तलिफ इदारों में इंक्वायरियाँ हुई लेकिन बच्चे के वालिदैन DNA टेस्ट नहीं करवाते। असल ड्रामा हस्पताल इंतजामिया का है जो सीनियर डॉक्टर सर्जन फिजिशियन हसनैन अदरीस के खिलाफ साजिश करके हस्पताल में लगाया सरमाया हजम करना चाहते हैं। बच्चे के वर्सा और हस्पताल इंतजामिया मिलकर डॉक्टर हसनैन अदरीस के खिलाफ DPO ऑफिस में एहतजाज करवाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके पेशे को बदनाम कर रहे हैं। मजीद जानते हैं सर्जन डॉक्टर हसनैन अदरीस की जुबानी। उस मामले में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पस पर्दा जो हक़ाइक़ है उनको छुपा कर मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसके अलावा उसमें डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ कि मेरे को 5 सितंबर में अलहदगी हो गई थी जनरल हॉस्पिटल से। उसके जो ओनर हैं मियाँ उस्मान सर, वो मुख्तलिफ़ फॉर्मों के ऊपर मेरे साथ दरख्वास्तों के ज़रिए अदालत में ऑलरेडी मेरी कुछ मशीनरी है, कुछ और सामान है जिसको
हड़प करने के चक्कर में मुझे बदनाम कर रहे हैं और मेरे करैक्टर एसोसिएशन कर रहे हैं। बच्चे वाले मामला से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई ऐसा तलक नहीं है कि जिसकी बेस पे मुझे गुनहगार ठहराया जाए। हमें हमदर्दी है और हमने हर फोरम पे साथ देने की कोशिश की है, लेकिन उसको बुनियाद बना के मुझे बेसिकली जो ब्लैकमेल किया जा रहा है वो एक लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि हमने किसी भी फोरम के ऊपर उससे ये नहीं कहा कि हम उसमें बिल्कुल उसको नदीम को डराया हो, धमकाया हो या किसी चीज़ से उसे पीछे किया हो, लेकिन उसको बुनियाद बना के मेरी करैक्टर एसोसिएशन करना ये एक जुर्म है जिसके पीछे मियां ज़ुमान सरवर की एक पूरी लॉबी है और वो इस किरदार को निभा रहा है। बेसिकली मेरे इख्तलाफात उसके साथ ये हैं कि मेरी तकरीबन गाड़ी समेत कोई 70 से 80 लाख की मालियत का सामान उधर मौजूद है, जिसको वो हड़प करने के चक्कर में मुझे ऑलरेडी पहले कई और धमकियां भी दे चुका है जो कि मेरे पास रिकॉर्डेड हैं, और उन धमकियों के अलावा अब ये वाला जो प्रोसीजर है इसको इस लेवल तक लेके जाना और मुझे बदनाम करने के लिए उसकी ये सारी कोशिश लगता है, क्योंकि नदीम का किसी फोरम पे भी इत्मीनान का इज़हार ना रखना ये ज़ाहिर करता है कि जबकि उसे हर फोरम पे साथ देने की गवाही पुलिस की तरफ से मिली है, सीओ हेल्थ की तरफ से भी उसने इंक्वायरी छोड़ दी, फिर थाना मुरादपुर में भी उसने लिख के उसके बाद वो चला गया, फिर एएसपी साहब के पास, राजा ज़ाहिद साहब के पास भी, डीएसपी साहब के पास भी हमारी इंक्वायरी होती रही, लेकिन जब कोई ऐसा आंसर नहीं मिलता वो हर फोरम से आगे चला जाता है। ये उसका इत्मीनान का इज़हार ना रखना एक ब्लैकमेलिंग के अलावा और कोई इशू नहीं हो सकता। ये अगस्त में बच्चा पैदा हुआ था और उसके बाद सितंबर में मैंने वो हॉस्पिटल मेरी अलहदगी हुई, अक्टूबर में ये भाई पहली दरख्वास्त लेके आए और उसके बाद फिर 2-3 माह के बाद इसको हाइप क्रिएट कर दी गई। आपके लिए चलते हैं अहमदपुर सयाल की जानिब। मुबैना डकैती की वारदात का वाकया पेश आया। कुंडल आर खोखरा नर्स 5/3 में नामालूम डाकुओं की फायरिंग से मलिक फारूक खोखर मौके पर जाम हक हो गया। डाकू मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। डीएसपी अशरफ गुज्जर भारी नफरी के साथ मौके पर पहुंच गए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की सांगड़ में आमद हुई। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। सांगड़ सिंध में 14 साल बरसरे इक़्तिदार रहने वाली पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह कर दिया। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि अस्पताल, रेफर सेंटर और स्कूलों में तालीम नहीं है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सिंध हुक्मरान घरों में बैठकर वोट लेते हैं। अब मुस्लिम लीग नून मुतबादल के तौर पर सामने मौजूद है। सांगड़ में मुस्लिम लीग नून ने 15 साल बाद अपना सियासी पावर शो करते हुए वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया। वर्कर्स कन्वेंशन में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मफ्ता इस्माइल, डॉक्टर कईल दास कोहस्तानी, डॉक्टर दर्शन लाल कोहस्तानी के अलावा दीगर लीगी रहनुमाओं ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून की क़यादत शाहिद खाकान अब्बासी ने झोल में मीर जवाद टालपुर की रिहाइश गाह पहुँचने पर जहाँ ज़ोहराने में शिरकत की। साबिक AC हेस्को मलिक इम्तियाज़ अवान की दावत पर सांगड़ पहुँचे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मीर जवाद, ऑफिसर टालपुर और मलिक इम्तियाज़ को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि 14 साल सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सिंध में तालीम, सेहत और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। रुख करते हैं फरुखाबाद का। मुकामी मैरिज हॉल फरुखाबाद में मरकजी सेक्रेटरी जनरल पंजाब टीचर्स यूनियन पंजाब सैयद फयाज हुसैन गिलानी और पंजाब टीचर्स यूनियन ज़िला शेखुपुरा की तरफ से शेखुपुरा में तैनात होने वाले अफसरान मियां मोहम्मद शफकत हबीब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन, और इफ्तिखार खान, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री, मर्दाना के एहसास में इस्तकबालिया ज़हराना दिया गया। मज़ीद जानते हैं शफीक की इस रिपोर्ट में। मुकामी मैरिज हॉल फरुखाबाद में मरकजी सेक्रेटरी जनरल पंजाब और शेखुपुरा टीचर यूनियन की जानिब से शेखुपुरा में तैनात होने वाले अफसरान मियां मोहम्मद शफकत हबीब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन, और इफ्तिखार अहमद खान, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री के एजाज़ में इस्तकबालिया ज़हराना दिया गया। ज़हराना में खसूसी तौर पर मरकजी सदर पंजाब टीचर यूनियन वहीद मुराद यूसुफी ने शिरकत की। दीगर अफसरान में मैडम रुबीना, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाना, राना मोहम्मद अशरफ, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर शेखुपुरा समेत यूनियन के तमाम ओहदेदारान व मेम्बरान ने शिरकत की। इस मौका पर मियां शफकत हबीब ने कहा कि मरकज़ी सदर वहीद मुराद साहब फरुखाबाद में तशरीफ़ लाए सैयद फयाज हुसैन गिलानी की दावत पर, और यहाँ असातिज़ा का एक बहुत बड़ा हजूम तो नहीं कह सकते, गैदरिंग थी जिसमें असातिज़ा के मसाइल पे शेर हासिल बहस की गई और असातिज़ा के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने का वादा किया गया। पंजाब टीचर यूनियन शेखुपुरा के ज़िले चेयरमैन हाफिज़ मोहम्मद सरवर ने इस्तकबालिया खिताब में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, जबकि मरकज़ी सदर वहीद मुराद यूसुफी ने टीचर यूनियन के प्लेटफार्म से असातिज़ा के हकूक़ के लिए की जाने वाली जद्दोजहद से आगाह किया।
कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शफीक, ऑन न्यूज़, फारुक आबाद। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। समुंदरी मोटरवे M3 समुंदरी से लाहौर और अचाना तक धुंध के बायस बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मालूमात के लिए मोटरवे हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें। दौरान सफ़र फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें। रुख करते हैं पाकपतन का। पाकपतन मियाँ जी होटल रंगशाह में मोबीन भट्टी के जन्मदिन पर एक पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें प्रेस क्लब रंगशाह के सदर हाजी रमज़ान जोया और अरकान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इलियास अहमद। जी बिल्कुल, रंगशाह मियाँ जी होटल में मुबैना भट्टी के जन्मदिन पर एक पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें हाजी रमज़ान हसन जोया, सदर प्रेस क्लब रंगशाह उस्मान साबिर, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला जोया, नायब सदर मोहम्मद रिजवान अकरम, वाइस चेयरमैन मियाँ मोहम्मद खान, साजिद जोया, मियाँ अली खान जोया, मोहम्मद अली जोया, मुदस्सर जोया, समरेज सरवर जोया, उस्मान जोया, नईम भट्टी, नज़ीर भट्टी, अरशाद भट्टी, रिजवान जोया, तालिब गुज्जर, मियाँ अख्तर भट्टी, तारा स्प्रे सेंटर, हसनैन, अरशद अली अख्तर, अबू बकर, रियाज अली, रजा वसीम, आसिफ जोया, रेस्क्यू 1122, औरंगजेब सुफियान जोया और दीगर अहबाब ने शिरकत की और तमाम दोस्तों ने मुबीन को गिफ्ट पेश किए और दुआ की कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे भाई मुबीन को ज़िंदगी के हर पल खुश रखे। और तकरीब के आखिर में तमाम दोस्तों के लिए खाने का भी एहतमाम किया गया। रुख करते हैं हरुणाबाद का। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप ने हमेशा इंसानियत की खिदमत की और इलाके भर की तमीर व तरक्की और वादों की पासदारी की सियासत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के सूबाई उम्मीदवार और रहनुमा चौधरी काशिफ सना का नवाही गाँव 106 सिक्सार में जलसा खिताब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के सूबाई उम्मीदवार और रहनुमा चौधरी काशिफ सना ने हरुणाबाद नवाही गाँव 106 सिक्सार में जलसे से खिताब में कहा कि इलाके की आवाम आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के साथ खड़ी है, क्योंकि हमने हमेशा वादों की पासदारी की सियासत की। हम दुखी इंसानियत की खिदमत और इलाके भर की तमीर व तरक्की की सियासत पर यकीन रखते हैं। यही वजह है कि हमारे बेहतरीन और बदतरीन सियासी मुखालिफ भी तस्लीम करने पर मजबूर हैं। तारीख गवाह है कि वाइटल ग्रुप ने कभी भी अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई। अवामी एतबार पर पूरा उतरा हूँ, जो वादे किए वफा करके साबित किया। चौधरी काशिफ सना ने अपने खिताब में मजीद कहा कि अवाम गवाह है कि वाइटल ग्रुप ने अमली तौर पर काम करके दिखाया कि हुकूमत से बाहर रहकर भी खिदमत की जा सकती है। चौधरी काशिफ सना का कहना था कि इंसानियत की खिदमत मुझे अपने वालिद और कायद हाजी मोहम्मद यासीन से वरासत में मिली। कबल अज़ीं हाजी मोहम्मद आलिम कंबो ने खिताब करते हुए बताया कि वाइटल ग्रुप अद्वियात की मुफ्त फराहमी, आंखों के ऑपरेशन, डिलीवरी केसेस, दस्तरखान और दड़ावाला के चकूक में हाजी मोहम्मद यासीन की सरबराही में वाइटल फंडर से RO फिल्टर प्लांट्स कायम करके अवाम को पीने का साफ और मीठा पानी जैसे मंसूबों पर अमल पैरा है, क्योंकि हमारे कायद हाजी मोहम्मद यासीन ने हमें वादों की बजाय अमली काम का दर्स दिया। कबल अज़ीम मतमद खास साबिक कौंसलर बल्दिया हरुणाबाद खालिद इकबाल शाद के हमरा चौधरी काशिफ सना का इलाका के लोगों ने घोड़ों के रक्स और ढोल की थाप पर तारीखी इस्तकबाल किया। जलसे में मौजूद मुख्तलिफ बरादरियों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। अस्सलामु अलैकुम। इलेक्शन 2018 के अंदर मेरे कायदीन ने मुझे इस हलके से इंतखाब किया और सिर्फ 14 दिन की कैंपेन का नतीजा आप सब लोग साथियों की मदद से ये था कि मैं 27,500 वोट लेने में कामयाब हुआ। और उस कैंपेन के दौरान मैं जिस गांव जाता था तो लोगों से एक वादा ज़रूर करता था कि इंशाल्लाह जीतूं या हारूं, गरीब लोगों के जो मसाइल हैं, जो साफ पानी का मसला है या गांव के अंदर जितने भी छोटे मसाइल हैं, अपनी पॉकेट से इंशाल्लाह हल करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप इन दोनों हलकों के हवाले से आप अपने रिश्तेदारों से पूछते होंगे, पता करते होंगे। 100 अगर काम मैंने चुने हैं तो 102% अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं। इस इलाके में जो पिछले है, हमें बहुत दावा है अपने हक की तरह। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मेरे बुजुर्गों,
नौजवानों, बच्चों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। तकरीर तो पीर शीर साहब ने बड़ी शोला बयानी से की है। मैं तो वाइटल और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर के सियासतदानों का मुवाजना करने के लिए 2 मिनट का टाइम लूंगा और आपको बताना चाहता हूँ कि हाजी मोहम्मद यासिन साहब चीफ एग्जीक्यूटिव वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनीज का 26 ममालिक में काम है, 26 मुल्कों में काम करते हैं वो। उनका और डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर के दूसरे सियासतदानों का मुवाजना करना है, आपने इंसाफ करना है कि एक बंदा जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत अरबों रुपए सालाना अनायत करता है, क्या वो आपकी पार्टियों की तरफ देखेगा? और दूसरी तरफ यहाँ के चोर, लुटेरे, चक्की दलाल, उनका मुआवजा करें कि क्या वो आपकी पार्टियों को छोड़ेंगे या आज तक उन्होंने। एक और खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। डॉक्टर AR बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक दावत इस्लामी हरुणाबाद के ज़ेरे एहतमाम गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के ग्राउंड में संतो भरा मदनी इज्तिमा, हज़ारों अफराद की शिरकत, इज्तिमाई दुआ में शुरका धाड़े मार कर रोते रहे और रब्बे करीम के हुजूर गुनाहों से तौबा मांगते रहे। जी बिल्कुल, दावत इस्लामी हरुणाबाद के ज़ेरे एहतमाम गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के वसीओ अरीज ग्राउंड में सुनतो भरा मदनी इज्तिमा से निगरान पाकिस्तान मुशावरात इलामा हाजी मोहम्मद शाहिद अतारी मज़ल्ला ने सुनतो भरा मदनी खिताब किया। इज्तिमा में उलमा कराम, मुशाइख आज़म पीर सैयद अहमद कमाल शाह, मजहबी स्कॉलर हाफिज़ गुलाम मुहिउद्दीन नक्शबंदी, कारी गुलाम रसूल, इलामा शकील अहमद सईदी, मुफ्ती आज़म हरुणाबाद, मुफ्ती मुनव्वर हुसैन सईदी, हीर हाफिज़ मोहम्मद असलम फरीदी, इलामा हाफिज़ नसर मोहम्मद तोगेरी, साबिक चेयरमैन हाजी मोहम्मद यासीन चौधरी, काशिफ सना, हाजी मोहम्मद आलिम कंबो, मोहम्मद ताहिर तोगेरवी, सऊद फारूक चुगताई, डॉक्टर राशिद सादी, मजहबी स्कॉलर डॉक्टर राव अहमद हसन सईदी, सदर बार नवीद अहमद भुट्टा, अरसलान अहमद बाबर, शाहिद हुसैन गौरी, उस्मान खालिद एडवोकेट समेत मुख्तलिफ शोबाए हाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। एक और खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जियालों का लॉन्ग मार्च गासिब हुक्मरानों की ताबूत को दफन कर देगा। IMF की हिदायत पर अशियाए ज़रूरियात की कीमतें बढ़ाने वाले अवाम दुश्मन हुक्मरानों को कहीं जाए पनाह नहीं मिलेगी। पीपल्स पार्टी हरुणाबाद बिलावल भुट्टो जरदारी के लॉन्ग मार्च में शामिल होगी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हरुणाबाद के सदर हाजी मलिक शहाबुद्दीन ने कहा कि सिलेक्टेड हुक्मरानों के बरसर इक़्तिदार आने के बाद गुर्बत, भूख, अफलास में इजाफे के साथ साथ बेरोज़गारी, तलीम और सेहत की सहूलतों में कमी ने आवाम का जीना अजीरन कर दिया। IMF से किए गए मुआहदों के बाद मुल्क भर में गुर्बत और अफलास में मज़ीद इजाफा होगा, जिससे मुल्क की तरक्की का पहिया आगे बढ़ाने की बजाय पीछे को धकेला जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन इक़दामात की हर सतह पर भरपूर मज़म्मत की है और आइंदा बरसर इक़्तिदार में आकर इन ज़ालमाना, आमराना, अवाम दुश्मन फैसलों को तब्दील कर देगी। बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च का फैसला भी अवामी मफादात और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर किया, जिसमें मुल्क भर से मज़दूर, किसान, तलबा, दानिश्वर, मेहनतकश और ख़वातीन भरपूर शिरकत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमहूरी क़ुव्वतों से भी इस अवामी लॉन्ग मार्च में शिरकत की ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमेशा जमहूरियत का लबादा ओढ़कर आमरीत की नुमाइंदगी की। पीपल्स पार्टी ने पार्टी कारकुनान और तंजीमों से अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने की अपील करते हुए हाजी शहाबुद्दीन ने कहा कि पार्टी कारकुन हर तबका फ़िक्र को लॉन्ग मार्च में भरपूर तरीके से शिरकत की दावत देकर उन्हें लॉन्ग मार्च में शामिल करके अवामी एहतजाज को कामयाब करने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾहिवाल जाके ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ और ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਗਾ और ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਬੋਲ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ जाना, किस तरह जाना है, जिਵੇਂ जिਵੇਂ होएगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।